किसी भी बात से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु तुम्हारे साथ है और कहीं भी अगर कुछ ऊंच नीच होती है, अच्छे के लिए ही होती है। ये मार्ग ऐसा है जिसमें तुम चलोगे तो सीखोगे। डरो मत कभी भी। तुम सीखने के लिए बैठे हो और भगवान तुम्हें सिखाने के लिए बैठा है। हर बात हमारी उन्नति करती है, हर मिस्टेक भी उन्नति करती है, और कभी कभी मिस्टेक ना होने पर भी हम सीखते हैं। कभी अपने मन में अदरवाइज बातें मत लाओ। ये जो भी हमारा प्रोसेस है सब हमारे सीखने का है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जब बीएड करते हैं तो पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ये जो निष्काम सेवा गुरु ने दी है ना, ये भी ऐसे बीएड की पढ़ाई है। हम पढ़ाते भी हैं पर फिर भी स्टूडेंट हैं। हम सिखा भी रहे हैं, फिर भी हमको सीखना है। वहाँ पर तुम देखते हो एक टीचर आके बैठ जाता है पीछे। जो बीएड कर रहे होते हैं उनको क्लास दे देते हैं कि जाओ तुम जाके पढ़ाओ, और जब वो पढ़ाने लगते हैं पीछे सीनियर टीचर्स बैठ जाते हैं और वो चेक करते हैं कि तुम ठीक से पढ़ा पा रहे हो कि नहीं, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। फिर वो तुम्हें सिखाते हैं कि आपको ऐसे पढ़ाना है। ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी देखते हैं वो। अब कोई इतना छोटा लिख दे, लास्ट वाले बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा। टीचर का हैंडराइटिंग गंदा है, बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। लापरवाही से टीचर ने मात्रा की गलती कर दी। सब चेक होता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है, क्या इसने बीएड कर लिया। यहाँ भी जब हम लोग चलते हैं गुरु हमको कार्य देता है, लेकिन कार्य किस लिए है? हमारे सीखने के लिए। ये मत समझना कि हम कुछ हो गए। जब भी आप इस सेवा में रहो, दादाजी की तरह एक बात पक्की रखो। सबसे पहले तो उन्होंने बोला, मैं ज्ञान यज्ञ से भी सबकी सेवा करता हूँ। ये सेवा है। दूसरी बात, मैं खुद सीखता हूँ। जब हम ऐसी फीलिंग रखेंगे, हमें अपनी किसी मिस्टेक से भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम सीखेंगे, हम समझेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी आता है परमात्मा की तरफ से मेरे अच्छे के लिए आता है। कुछ गलत तो हो नहीं रहा। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। परमात्मा की तरफ से आई हुई हर एक हालत मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, मुझे जागृत करने के लिए। जब हम चलते हैं तो चाराना ज्ञान गुरु से मिलता है, चाराना ज्ञान घर के लोगों से मिलता है, चाराना ज्ञान गुरु भाइयों से भी मिलता है, और चार आना ज्ञान जिनको ज्ञान सुनाते हो उनसे भी मिलता है। तुम्हारा 1 रुपया तब पूरा होता है। सीखते हैं ना, सबके साथ रहना, एडजस्ट करना, बात करना, ये सब समझ में आता है। आज अगर कोई कारण ना बने, शायद हम लोग उन्नति ना कर पाए, पर जब कारण बनता है हमारी प्रोग्रेस होती है। कभी भी अपने अंदर ये मत सोचो
ये बात मुझे गिरा गई। हमेशा बोलो, मैं इस बात से भी चढ़ा, इस बात से भी ऊंचा उठा, मैंने यहाँ से भी सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है हमारी सीधी बात भी उल्टी हो जाती है, कोई बात नहीं, मुझे और अक्ल आएगी बात को कैसे करना है। वहाँ भी भगवान ने सिखाया। अगर दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, हमें क्या हर्ज है सबसे सीखने में, हम भी सीखते चलते हैं। कभी कभी हो सकता है हमारे एटीट्यूड अच्छे हों, शब्द में गड़बड़ हो गई हो, कभी हो सकता है हमारा शब्द भी ठीक हो, नज़रिया भी ठीक हो, सामने वाला कैच ना कर पाया हो, भाई आगे से अपनी बात को और स्पष्ट करके कहेंगे, आगे से अपनी बात को और अच्छे से कहना है मुझे, और सीखेंगे। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड लोगे, सबसे पहले आपके पास मन आएगा और वो कहेगा तू काम ही छोड़ दे। ये एक बड़ी गंदी कमजोरी है। जो नहीं सीखता वो सोचेगा क्विट करूं, लेकिन जो सीखना चाहता है वो कहेगा क्विट क्यों करूं, मैदान में डटा रहूंगा और सीखूंगा, समझूंगा, आगे बढ़ूंगा। अभी टीचर्स होते हैं स्कूल के, इनके बीच बीच में सेमिनार होते हैं, छुट्टियां होती हैं ना, टीचर्स को इनवाइट किया जाता है, आपको सेमिनार अटेंड करना है। सेमिनार में क्या करते हैं, टीचर्स की और पढ़ाई होती है, नए नए टेक्निक सिखाए जाते हैं, आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे आपको रिसीविंग माइंड बनाना है, कैसे आपको बच्चों को पढ़ाई बर्डन नहीं बनने देना है। नए नए टेक्निक सिखा के पढ़ाई में भी नई इम्प्रूवमेंट्स, कई बार नई ग्रामर आती है, नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, सब सेमिनार में टीचर्स को भी सिखाया जाता है। ऐसे लगता है कि टीचर एक बार सीख गया बस अब सिखाता रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। टीचर भी सीखता है, आजीवन सीखता है। गुरु ने कहा सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो, हमेशा सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ो, रुको नहीं। आज अगर गुरु को भी आप लोग देखते हो, वो भी तो सीख के अनुभव करके ही तो आगे चला होगा। और ऐसा नहीं है कि आज कोई सीखना नहीं होता है, ज्ञानी भी सीखता चलता है, बढ़ता चलता है, नए नए तरह के केस आते हैं, पर और सीखने को मिलता है। समय समय पर अपने सिद्धांतों में भी बदलावट करनी पड़ती है। अब एक दादाजी का समय जिसमें गाली दी जाती थी, आज वो समय नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ा। दादाजी के समय एक बेड पे बैठ के 7-8 लोग सत्संग कर लेते थे, आज हॉल बड़े से बड़ा हॉल छोटा पड़ जाता है। दादा ने कभी माइक यूज़ नहीं किया, यहाँ एक छोटे से सत्संग में भी माइक चाहिए होता है। ऐसे ही किसी के घर भी चले जाओ, छोटा माइक वहाँ भी ज़रूरत पड़ जाता है। आसपास से सब आ जाते हैं, 2-3 कमरों में फैल जाते हैं, माइक तो चाहिए। फर्क हो गया ना। समय के साथ ज्ञानी भी सीखता है, बढ़ता है और अपने को चेंज भी करता है, परिवर्तन लाना पड़ता है। अब दादा के समय कोई भी आता था नया, या जिस दिन दादा ने देखा 4 रिच फैमिलीज के लोग आ गए,
अब दादा का तो वचन शुरू हो जाता था, सुई के छेद से हाथी निकल जाएगा, साहूकारों को ज्ञान नहीं लगेगा। लेकिन अभी ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं लगती है। पहले ईगो बहुत है सबके अंदर, और अगर हर्ट कर देंगे ईगो उनका तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। समझाया अब भी जाता है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से, कि गाली कोई सहन ही नहीं करेगा और शोभा भी नहीं देगा। दादाजी की बात अपनी थी, अब कोई हम नकल तो नहीं कर सकते कि हम भी किसको गाली देंगे तो ही ज्ञान लगेगा, या इस तरह से बोलेंगे तो ही ज्ञान लगेगा। तो टाइम के साथ साथ ज्ञानी भी अपने को बदलता रहता है। जैसा जिज्ञासु है सामने, वैसी बात करनी पड़ती है। हर एक का एक्सेप्टेंस देखना पड़ता है, किसी के अंदर कितना रिसीविंग माइंड है, कितना एक्सेप्ट करता है। कई लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, बढ़ के पूछेंगे भी, और कह दोगे तो बुरा भी लगा जाएंगे। फर्क हो जाता है, तो बंदा भी देखना पड़ता है। कई लोग प्रश्न लेके आते हैं, अभी किसी ने बात की, उनको कहीं जाना था, भाई पहले तो इधर की बात, उधर की बात, बाल बच्चों की बात, फिर मुद्दे पे आ गए। फिर बताया हमको कहीं जाना है, सोचा आपसे आज्ञा ले लें। अब सब कुछ कंफर्म है, प्रोग्राम फिक्स है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, कितने दिन को जाना है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन सोचा आपसे आज्ञा ले लें। अब आज्ञा देने वाली तो कोई बात बची नहीं, लेकिन मालूम है अगला व्यक्ति इगोइस्ट है, ऐसा जवाब देने से और बिफर जाएगा। तो बड़े प्यार से बोला, हाँ हाँ जाओ, ज़रूर जाओ, होके आ जाओ। अंतर होता है ना। अब एक कोई ऐसा हो जिस पे अधिकार समझ आए, हो सकता है हम उसको कह दें कि जब सब कुछ फिक्स है तुम नाटक क्यों कर रहे हो, सीधा बताओ, इन्फॉर्म ही तो करना है तुमने। अब अगला इंफॉर्मेशन दे रहा है और परमिशन का नाम लगा रहा है। हम तो ये सोचते हैं शुक्र है इतना भी बता दिया, ना बता के जाता हम क्या कर लेते, कई चोर उचक्के भी तो बैठे हैं, बिना बताए गायब हो जाते हैं, ऐसे लोग भी तो हैं। शुक्र है फिर भी अगले ने इतना तो तकलीफ की कि बता के जा रहा है, तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी हमें मालूम नहीं पड़ता किसी का। लेकिन हर जगह शो नहीं किया जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासु भी देखना पड़ता है, बात देखनी पड़ती है। अब कई पुराने समझो गुरुजी के समय के लोग हैं, अब एक उन लोगों से बात करना और एक जो अभी नए जिज्ञासु आए उनसे बात करना फर्क हो जाता है। कुछ बहुत पुराने हमारे साथ चले जो, उन लोगों को आज इज्जत से लेके चलना पड़ता है, साथ भी उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। अंतर हो जाता है, भले सुना उन्होंने यहीं पर अगले ये मानते हैं कि नहीं हम गुरु भाई हैं, अच्छा भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुरु बन के क्या करना, गुरु भाई बन के क्या करना, जैसे कोई खुश रहे। सबको उनके तरीके से लेके चलना पड़ता है, तभी तो इतनी लंबी लंबी यात्राएं सबकी निर्विघ्न गुरु के साथ चलती हैं। वरना बहुत जगह हमने देखा है लोगों की आपस में किटपिट बहुत हो जाती है, पर बड़ी कृपा है भगवान की, इतने पुराने पुराने लोग भी साथ चल रहे हैं, लेकिन किसी के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि गुरु ने शुरू में ही सिखा दिया कि सबको साथ लेके चलना है तो तुम्हें अपने जीवन में प्रेम रखना पड़ेगा। और प्रेम का अर्थ ही है कि अगले को समझ के उस हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करें। सबको समझना पड़ता है। कई लोग प्यार का दिखावा ज्यादा करते हैं,
कई लोग आज्ञा में चलने का दिखावा करते हैं, कई लोग सचमुच चलने वाले होते हैं, कई लोग सच में आशिक होते हैं। सबको देखना पड़ता है। किसी से हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिमाग ऐसा होता है कि सोचे ज्ञानी ने ऐसी बात क्यों की, उससे सावधान भी रहना पड़ता है। किसी के साथ फ्रीली आप किसी भी तरह की बात कर लेते हो, घूमने भी चले जाओ, कुछ खरीद भी सकते हो, और कहीं कहीं पर एक भय भी रहता है कि पता नहीं अगला दिमाग में क्या ले जाएगा बात उठा के। ऐसा थोड़ी आपको लगता है बस ज्ञानी बैठा है और बड़ा सादी सी बातें हैं। नहीं, गुरु सारा समय अपनी परीक्षा समझे। दादाजी का पत्र है, उसमें आता है गुरु तो सारा समय अपनी परीक्षा समझे। गुरु परीक्षा ही समझ के बैठा है। तुम्हारा फिर भी आसान है, आए और चले गए, अपनी बात करी चले गए। पर ज्ञानी को तो सारा समय सावधान रहता है। आज अगर दिन भर कोई पास में बैठा हुआ है, समझो हमें लगता है कोई पास रहता है, बैठा है, तो ज्ञानी ये भी तो जानता है मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूं। जैसे आप हॉस्पिटल में होते हो, आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो, नलियां आपको लगी हुई हैं, डॉक्टर के कंप्यूटर पे सारा आपका जा रहा है चार्ट, अंडर ऑब्जर्वेशन। खुद ही बोलते हो हॉस्पिटल में हम इसलिए रुक गए एक दिन और कि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रह जाएं। अंडर ऑब्जर्वेशन हो। कहीं फैक्ट्री वगैरह में उन्होंने ऐसे कैमरास फिट किए होते हैं, वर्कर आंख में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, काम कर रहा है, होता है ना। ऐसे समझो सारा दिन ज्ञानी संगत से घिरा हुआ है, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन है। भगवान कहते थे ये जो आते हैं ना, ये जिज्ञासु तुम्हारे पास, इनकी आंखों में 1000 वाट के बल्ब लगे होते हैं। ये सारा दिन तुम्हें चेक करेंगे, तुम उठे कैसे, तुम बैठे कैसे, खाया क्या, आराम कितना किया, निष्काम कितना किया। इनके पास सारा रिकॉर्ड है। महिमा गाते हैं जो रिकॉर्ड है ना उनके पास। ज्ञानी तो सारा दिन तपस्या में है, मतलब इन्होंने सारा दिन वॉच किया होगा ना कि तपस्या में है, तभी तुम्हें अनुभव बता रहे हैं। भाई वो तो सारा दिन तपस्या में रहते हैं, वॉच किया होगा। तो ज्ञानी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो भी अपने को बनाता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भावना गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी लोग ले जाते हैं। अभी डैडी जी के समय पे किसी का फोन आया, अब वो अजीब सी अफसोस वाली बातें कर रहे थे सत्संगी, शायद नए जुड़े होंगे, बहुत पुराने नहीं रहे होंगे। तो इतना सा ही समझाया प्यार से, मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर कोई सांसारिक रिवाजी बात करने की आवश्यकता नहीं है, या जो भी समझ में आया होगा उस समय। 2-4 सेंटेंस बोल के हमने फोन रख दिया, लेकिन उन्होंने बुरा लगा लिया। बाद में पता चला वो नाराज हो गए, बोले हम तो सत्संग नहीं जाएंगे, हमने तो इतने भाव से फोन किया, अपना समझ के फोन किया। वो अपनी जगह ठीक, लेकिन हम रिवाजी बात करके क्या करते। 2-3 लोगों ने बात की, कहीं जाके बात थोड़ी सी सुलझी, सुना मैंने कि नॉर्मल हुए। लेकिन एक बात फिर हमने भी सीखी कि भाई अगर कोई नया नया है उसको सुन लो प्यार से, रिसीविंग माइंड समझ में आए तो 2 शब्द बता दो, नहीं तो जैसे रिश्तेदारों को कहा सबको, अब सबके फोन तो आते ही हैं, हम नहीं जानते तो भी आते हैं फोन, जिनको भी लगा होगा उनको भी प्यार से सुन लिया और यही कहा जी हुक्म भगवान का, हम राजी हैं उसमें।
सोचा यही जवाब देना चाहिए शायद नए लोगों को, ना बोलें इससे ज़्यादा थोड़ा कहने की कोशिश की, अगले व्यक्ति को हर्ट हो गया। हर्ट करने का इरादा तो नहीं था लेकिन हो गया। तो जैसे एक बात गुरु कहते हैं कि हम खुद भी तो सीखते ही रहते हैं ना, हम भी सीख रहे हैं, समझ आ गया। कई लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनका अपनी तरह का प्यार होता है, उनको लगा मेरा प्यार नहीं स्वीकार किया, हो जाता है। तो ऐसा नहीं है बातें हम लोगों के सामने नहीं आती हैं। गुरुजी को देखा था, उनके सामने बातें आती थीं। किसी को बोला था नाश्ता बनाने को, वो अपना बैठ के ऊपर बातें कर रहे थे, बुलवाया नीचे, गुरुजी ने थोड़ा सा जोश से कह दिया कि तुम तो ऊपर बैठ के गप्पे मार रहे हो, नाश्ता नीचे, क्या तुम्हारा खसम बनाएगा। अब अगले ने कर तो दिया काम, पर भगवान को लग गया कि इसको बुरा लग गया। पुराने भी थे बहुत, हक होता है कभी कभी कह दिया। लेकिन जब नाश्ता बना के वो आए कमरे में, भगवान ने बड़े प्यार से गले लगाया और सॉरी भी बोल दिया। जब हम गुरु का ऐसा आदर्श देख के बैठे हैं, हमें अंदर किसी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए कि जब ज्ञानी भी सीखता है हम भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी अपनी प्रकृति है, सबका अपना तरीका है, और ये अनुभव हमें बढ़ाते हैं आगे। जैसे हमारे अपने घर में 2 बच्चे हों, हम दोनों बच्चों को उनके स्वभाव के हिसाब से टैकल नहीं करते। पता होता है ना, छोटा जिद्दी है, बड़ा मान जाएगा, बड़े को हक से भी कह देते हो, और पता है छोटा अड़ जाएगा, जिद में आ जाएगा, उसकी बात भी पूरी करते हो। बड़े को समझा देते हो अंदर होके, बेटा ये तेरे को पता है ना जिद्दी है, नहीं मानेगा, तू मान ले, करते हो ना। सेम बात, जब हमें प्यार का एक दायरा बनाना है तो यहां भी ना हर एक को उसके हिसाब से लेके चलना ही पड़ता है। अच्छा, बहुत अधिक कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहें, फायदा नहीं होगा, बहस हो जाएगी, बात बढ़ जाएगी, कोई यूज नहीं होगा। एक बहुत पुराने प्रेमी थे, हालांकि हमारी कोई बात भी नहीं थी उनसे, वो जैसे एक पॉजेसिव मूड हो जाता है ना, मेरे को ही प्यार करें दूसरे को ना करें, तो किसी से अंदर ईर्ष्या सी आ गई होगी। घर सत्संग भी रखाया, हम गए, सबको भेज के बोला मेरे को आपसे बात करनी है। और जब तक हम रूम में पहुंचे गुरुजी को फोन लगा दिया। भगवान ने हमसे बात की, बोला इसका कल भी फोन आया था, बहुत परेशान है। उनका मुझे बताइए मेरी फॉल्ट कहाँ पर है। अब मेरे पास तो जो आएगा, मेरे को तो सबको ही साथ लेके चलना है ना, मुझे तो प्यार करना ही है। भगवान बोले हम समझ रहे हैं, लेकिन इस समय ना इसका मन ऐसे हो रहा है। उनका फिर बोले कोई बात नहीं, फोन ना स्पीकर पे करके तुम हमारे सामने उससे सॉरी बोल दो कि हमसे गलती हो गई, आप शायद इग्नोर्ड हो गए, अब कोई बात ही नहीं। लेकिन अगले व्यक्ति की अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, लेकिन भगवान ने बोला तुम सॉरी बोल दो। बोल दिया। बोले क्या हो गया, एज में बड़ी है तुमसे इतनी, पैर भी छूने पड़े तो क्या हो गया। उनका नहीं कुछ नहीं हो गया, आप कहें तो हम पैर छू के भी सॉरी बोल सकते हैं। और पूरा एक्शन भगवान ने कराया। बोला कोई बात नहीं, तुझे बरकत ही होगी इस अहंकार को झुकाने में, कोई घाटा नहीं होने वाला।
पर उससे बात की, अब आप सेटिस्फाइड हैं, उसने माफ़ी मांग ली, अपनी गलती समझ ली। हालांकि परिणाम विपरीत ही हुआ कि अगले व्यक्ति का ईगो और 7वें आसमान पे, बहुत समय कलेश में ही गया उसका। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि जब हम चलते हैं, गुरु हमें बहुत तरह से सिखाता है, बहुत तरह से मोड़ता है, बहुत तरह से हमें निखारता है। इस सब में भला हमारा ही होता है। आज सत्संगियों का एक दायरा बना लेना, अपनी सेवा की व्यवस्था कर लेना, अपना सुख लेना, अगलों से अपने पैर दबवा लेना, अगलों से गिफ्ट स्वीकार कर लेना, ये सब काम तो बड़े आसान है। एक किट्टी पार्टी बन जाती है, बैठ गए, खा लिया, हंस लिए, यही धंधे करते रहे, गप्पें शप्पें लगाते रहे, ये सब तो है बहुत आसान। पर एक्चुअली एक साधना समझ के और तरीके से चलना, और गुरु के अंडर चलना, गुरु से ईमानदार होके चलना, यहां बोलते हैं कोटन में को एक नारायण जय चीत। करोड़ों में कोई एक निकलता है जो ईमानदार हो और अपनी उन्नति करे। नहीं तो यहां भी पैर फिसलते हैं, बहुत फिसलते हैं। तुम्हें ऐसे चापलूस लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं आप बहुत ठीक हैं, दूसरा ही गलत है। फिर अंदर वाला सोचता है हाँ हाँ हम तो ठीक हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम ठीक होते हुए भी झुक सकें, ज्ञान तो यही है। क्या हो गया फिर? अच्छों से सब गुजारा करते हैं, यहां भी हम जरा किसी उल्टे से गुजारा कर लें, क्या फर्क पड़ता है? यहां भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे शायद तुम्हारा गुरु भी गलत है, जिसने तुम्हें गलत कह दिया, हम तो तुम्हें ही पूजते हैं। अब अगर मन उस तरफ को लुढ़का, गई सारी साधना मिट्टी में, गए पानी में। भगवान बोलते थे पीर को मुजावर उठाते हैं, और फिर मुजावरों को कुछ मिल गया तो भाग भी जाते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल आता है कि लक्ष्मी ने बोला भगवान को, देखो कलयुग में मेरी कीमत ज्यादा है। भगवान ने बोला कैसे? लोग मुर्दा ले जा रहे थे, राम नाम संग है, राम नाम संग है, सबके मुंह पे राम नाम। अचानक लक्ष्मी जी ने अशरफियों की बौछार कर दी। जिनके कंधे पे था मुर्दा उन्होंने भी नीचे पटक दिया, भागे अशरफियों के पीछे। लक्ष्मी हंस पड़ी, बोला देखा मेरी कीमत है। सबको नारायण भी भूल गया, मुर्दा भी भूल गया, कंधे से उतार के भागे। भगवान बोले पर एक नहीं भागा। कौन? मुर्दा, वो नहीं भागा। तो बहुत अच्छा सिद्धांत भगवान बताते थे कि ये पीर को उठाते हैं मुजावर। ये जो आते हैं ना सत्संग सुनने, इनमें से कई चापलूस टाइप होते हैं, लेकिन इनको जिस दिन अपना कहीं सुख मिला ना, तुम्हारी पालकी पटक के भाग जाएंगे। पर तुम अगर अपने निश्चय में हो, तुम नहीं हिलोगे। मुर्दा नहीं हिला। यहां तो अप डाउन्स चलते रहेंगे, कभी लोग तुम्हें ऐसे उठाएंगे, कभी ऐसे गिराएंगे। बड़ी बात नहीं है। तुम अपने निश्चय में कुटस्थ होने चाहिए। तुम्हारा निश्चय क्या है, तुम अपने आप से ये देखो। ये सब चलता रहेगा। अच्छाई के बदले जरूरी नहीं अच्छाई मिले हमेशा, निंदा भी मिल सकती है, अपमान भी मिल सकता है। ज्ञान तो यही है, नहीं है ये ज्ञान? जब दुनिया में आपको ये कहा गया भाई भलाई कर कुएं में डाल, आपको कहा गया भलाई के बदले बुराई भी मिल सकती है। यहां भी तो वही दुनिया है, वही दुनिया के लोग हैं। हम किसी की अच्छाई करते हैं, पलट के बुराई भी आ जाती है। हम किसी को कीचड़ से निकालने जाते हैं, कपड़े, हाथ, पैर सब हमारे भी गंदे हो जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, खून के छींटे उस पर भी आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। फिर मायूस ना हो जाओ कि अरे मैं तो हित चाहता हूं सबका, कोई समझता ही नहीं है।
आपकी भावना आपको संतुष्ट रखती है कि मेरा भाव तो अच्छा है। अब कभी कभी होता है प्रारब्ध का कोई ऐसा खेल, आपकी सही बात भी गलत चली जाती है, एक इशू बन जाता है जहां आप सोचते हो मैं तो इनोसेंट था, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई बात नहीं, फिर समझ में आता है होगा कोई हिसाब किताब, कभी कभी कोई लांछन लगना होता है, लग जाता है, उतरा एक कर्म का हिसाब खत्म हुआ, कोई बात नहीं है। ये अपने अंदर कई बार ऐसे आपको बनाना पड़ेगा अपने को, अच्छाई के बदले भी बुराई आ जाती है। गुरु कभी कभी किसी को माया रहित करना चाहता है, अगला व्यक्ति इल्जाम लगा देता है, आपको हमसे क्या चाहिए, आप हमें क्यों नहीं संसार में जाने देना चाहते, आप क्यों हमें रोक रहे हैं शादी करने से। बड़ी सारी बातें आती हैं, गुरु के सामने भी आती थी, सुनते थे, देखते थे। एक लड़की को तो उन्होंने कुछ कह दिया, कहती है गुरु जी आपको हमारे में भगवान नहीं दिखता, ऐसा तो आप सारा दिन बोलते हो भगवान देखो, आपको मेरे में भगवान नहीं दिखता, मेरी गलती निकालते हो। कुछ भी पॉसिबल है। संत के पास आया, वो पत्नी मर गई, बोला बेटा ऐसा भी होता है, धन चला गया, ऐसा भी होता है, आज गुरुजी किसी ने बहुत बेइज्जती कर दी, बेटा ऐसा भी होता है। वो सोच के आया था गुरुजी सिंपैथी करेंगे, और गुरुजी तो बोले ऐसा भी होता है। इतना गुस्सा आया, गुरु को चांटा मार दिया, मारा जोर से थप्पड़। गुरुजी बेचारे कहते हैं ऐसा भी होता है, तेरे जैसा नालायक शिष्य भी आ जाता है कभी, गुरु कोई चांटा मार देता है, ऐसा भी होता है। अब आती हैं ना हालतें, ज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के सामने भी बहुत कुछ आता है। जब तक किसी को अपना सुख मिलता है, गुरु भी बहुत अच्छा है, अगर उसके मन के अनुसार ना मिले, गुरु पे भी लांछन लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मानी गुरु ने बहुत खुश होते हैं, नहीं मानी चिढ़ जाते हैं, होता है। संतों के सामने भी सब कुछ आता है, सबके सामने आता है। ये प्रकृति सबको परखती है। स्वामी राम तीर्थ कहने लगे कि आजकल तुमको मिट्टी का भी मूल्य चुकाना पड़ता है, मिट्टी भी फ्री नहीं है। तुम्हारे प्लॉट में भरत करनी हो ना, मिट्टी के ट्रक पैसे देने पड़ते हैं। जब मिट्टी मुफ्त में नहीं मिलती, पानी मुफ्त में नहीं मिलता, तो बिना मूल्य चुकाए प्रकृति तुम्हें ब्रह्मज्ञानी डिक्लेयर कर देगी क्या? नहीं करेगी। हर एक को मूल्य चुकाना पड़ता है, और मूल्य किस चीज का? इस अभिमान का मूल्य ही चुकाना पड़ता है, इस मैं को गंवाना पड़ता है, अहंकार को मिटाना पड़ता है, ईगोलेस बनाना पड़ता है अपने को, यही कीमत चुकानी पड़ती है, और हर एक को चुकानी पड़ती है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं मूल्य चुकाए बिना सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, कोई भी नहीं कह सकता ये। हर कोई सीढ़ी चढ़ता है मूल्य चुका के, और अच्छा ही है। अंदर निरिच्छा, निष्काम रहो, सीखने का भाव रखो, आप रोज ऊंचे उठोगे, और धीरे धीरे आपका अनुभव आपको मांझ देगा। डर मत जाओ। कभी कभी कोई बात उल्टी पड़ जाती है, कोई बात सामने आ जाती है, आप लोग घबरा देते हो, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अरे कोई तुमने कत्ल थोड़ी कर दिया है किसी का, छुरा थोड़ी मार दिया है किसी को, गलती कहीं से भी हो सकती है, हमारे कहने में हो सकती है, अगले के सुनने में हो सकती है। कभी कभी हमारा इंटेंशन होता है कि हम किसी को बहुत अच्छी बात बता के, प्रेम करके आगे बढ़ाएं, अगला गलत उठा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मत सोचो, एक जो संसार में था ना, अंदर दिमाग अड़ जाता था,
मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैं की पुष्टि मत करो, निश्चय की पुष्टि करो। मैं की पुष्टि करके क्या करना? आत्म निश्चय कल्याण करेगा। मैं की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। इस मैं को तो रख दो किनारे, इस मैं को साथ लेके मत चलो। मैं ना कर बांवरे, खाली दोनों हाथ। अभी भगवान ने बोला गुरु के पास जाइए तो शीश दीजिए दान, कई मूर्ख रह गए राख दे अभिमान। क्या देना है गुरु को? यही मैं देनी है। परेशान कौन करता है? मैं ही कर रही है। मैं ऐसा हूं नहीं, मुझे ऐसे समझाना जाए। ये एक बड़ी ईगो प्रॉब्लम है। मैं ऐसा हूं नहीं, मुझे ऐसा समझाना जाए। जब तुम हो नहीं और कोई समझ भी लेगा, अपने आप ठीक करेगा। अब होता नहीं है कई बार, खास तौर पे सर्दियों में देखो, डार्क कलर्स एक से ही लगते हैं। थोड़ी कम लाइट में बैठे हो आप, ब्लैक तो ब्लैक लगेगा, डार्क ब्राउन भी ब्लैक लगता है, नेवी ब्लू भी ब्लैक लगता है। वहां जाते हो पार्लर में सिर में कलर लगवाने, सारे लोग ब्लैक थोड़ी लगवाते हैं, डार्क ब्राउन भी लगवाते हैं। वो ब्लैक का शेड देता है, लगता नहीं है कि ब्राउन है इसके बाल। वो डार्क ब्राउन ऐसा होता है, कुछ अपने काले बाल होते हैं, मिक्स होके ब्लैक ही लगता है। तो मान लो कोई देखने वाला पूछ लेता है, अच्छा हमने तो समझा ब्लैक है। कहते नहीं नहीं, मैंने तो ब्राउन कलर पहना हुआ है, मैंने तो नेवी ब्लू पहना है। वो अपनी आंख ठीक करता है ना, हमने तो जो पहना है सो पहना है। अब ये टेंशन मत करो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। और कभी गुरु को भी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु तुमको तुमसे ज्यादा जानता है। वो सबको जानता है। वो ये भी जानता है कौन कितना इनोसेंट है, कौन इंटेंशनली गलत बात नहीं करता है, कौन है जो बेचारा अपनी सरलता में बात कह जाता है, कौन है जिसके अंदर चालाकी चतुराई नहीं है। सबको गुरु जानता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन सिखाना तो उसने सबको है। भाई इनोसेंट बच्चा होता है, उसकी लाज फिर मां रखती है ना। होता नहीं है भोला बच्चा है कोई, फिर मां आगे खड़ी हो जाती है पर्दा बन के कि मेरे बच्चे का ये मतलब नहीं होगा, मेरे बच्चे का वो। गुरु भी कहेगा, कहलवाएगा कभी नहीं, किसी और को उंगली नहीं उठाने देगा। खुद जो उसने सिखाना है सिखा देगा तुम्हें। डरते क्यों? गुरु से जितना भय रखोगे उतना कम सीखोगे। भय मत रखो। और भय पता है क्यों आता है? ईगो के कारण आता है। मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, ये सब मत सोचो। गुरु के सामने इज्जत बेइज्जती थोड़ी होती है कोई। हम बच्चे हैं गुरु के आगे, इज्जत बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं। हम सीखते चलें, बढ़ते चलें। मन डरा के दूर कर देता है। फिर तुझे डांट ना पड़ जाए, अपने से पूछो पहले कितनी पढ़ी है? पहले कितनी पढ़ी है? पढ़ी है? जब पहले नहीं पढ़ी तो अब क्यों पढ़ेगी? और पढ़ भी गई अगर तो आगे के लिए अकल आ जाएगी। डर किस चीज का? ओखली में सिर दे के मूसलों से क्या डरना? फिर भगवान को जीवन दे के भगवान से दूर क्यों रहना? फिर तो करीब आके अपने जीवन का एक एक विकार खत्म करना है, अपने मन की मैल मिटानी है, अपने अंदर का अज्ञान निवृत्त करना है। आए इसीलिए। कौन सिखाएगा? अगर हम गुरु से भी नहीं सीखेंगे, हमें कौन सिखाएगा? कोई है दुनिया में जो हमको सिखा सकेगा? अभी तो गुरु का तरीका ही बहुत अच्छा है सिखाने का।
सीधी बात अंदर उतर जाती है। तो ये दिमाग से बात निकालो, डर वाली, घबराहट वाली, परेशानी वाली। बोलो हाँ जी, जैसा आप कहें, जैसा आप बताएं, जैसा आप सिखाएं, जैसा आप समझाएं, हमारे लिए भी तो रास्ता नया है, किए हुए तो है नहीं काम। अब हम बसेस लेके गए पहली बार, गुरुजी के घर बस कभी गई नहीं थी, पहली बार हम लेके गए 2 बसें। अब इतना कुछ था उनके पास सिखाने के लिए। बुलाया उन्होंने कमरे में, तुमने कैसे अरेंजमेंट किया, क्या किया, सारा हमसे हिसाब भी लिया। बोला पेपर पे लिख के दो सारा हिसाब, संगत से कैसे लिया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, सब था हिसाब, आराम से दिया। बहुत बातें सिखाई भी कि अगली बार बस लाओ। हम लोगों ने अरेंज किया बाहर से खाना वाना। भगवान ने बोला ये फालतू खर्चा है, सबको दिक्कत आएगी, सबको बोलो घर से अपनी 2-2 चपाती साथ ले आएं, करेले ला सकते हो, आलू अचार ये सब चल सकता है रास्ते में। इतना प्यार से बैठ के उन्होंने बातें समझा दी। आगे वैसी इंप्रूवमेंट करते गए। और लास्ट में तो एक बार ऐसा भी हुआ, हम पहले गए, पीछे से बसेज आई, फिर हमको फिर रोक लिया, बसेज अपने आप वापिस आई, क्योंकि इतनी खेचल कम करवा दी थी उन्होंने कि हमने किसी को भी बोला आपस में मिलजुल के आ जाना। आ गए सब, 2 बसें ले आए पीछे से, अपने आप पहुंच गए सब लोग। कहाँ पहली बार तो ऐसे लगा पता नहीं कितना ही अरेंजमेंट 10-15 दिन पहले से शुरू हो गए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कहाँ इतना स्मूथ हो गया, हम बीच में ही नहीं है तो भी बसें पहुंच गई, आ भी गई, चली भी गई। फिर भगवान हंसने लगे, बोला पहली बार कितनी खेत चलती, अब देख तेरे बिना भी बसें आ गई, चली भी गई, जान के रोक लिया। रात को बसें गई, हम अगले दिन सवेरे शताब्दी से आए दोपहर की। बसेस दोपहर को पहुंची होंगी, हम दोपहर को वहां से चले, ज्यादा रुका भी नहीं। लेकिन एक गुरु वो दिखा देता है कि देखो मैं तुम्हें कितना कंफर्टेबल जीना सिखा देता हूं कि तुम्हारे बिना भी सृष्टि चलती है, फिर तुम्हारे बिना भी काम होते हैं। फिर अब और कोई थोड़ी सिखा सकता है, शायद कोई सिखाना भी चाहे तो हम मर सकते हैं कि हम ऐसे कैसे छोड़ें, ऐसे कैसे करें। लेकिन गुरु के प्यार में, गुरु की समझ से, गुरु की सीख से सब काम होते रहते हैं। अगर हम उनसे नहीं सीखेंगे, डरेंगे, तो किससे सीखेंगे? फिर उल्टा कई बार ऐसी समझ मिल जाती है कि कोई बात तो हम पहले उनके कान से निकाल दें, ज़्यादा बेहतर है। भाई हमसे किसी ने सलाह मांगी थी, ऐसे ऐसे बात हुई है, हम पहले ही कान से निकाल दें, बजाय बाद में हमारे पे ही कोई ब्लेम आए। हम सीखे ना इस बात से भी, समझ आ गई कि हमें पहले बात बतानी चाहिए, हमारी हर खबर वहाँ पर होनी चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं उनको मालूम हो। कभी कभी संगत के साथ मिलके भी कुछ करोगे ना तो भी इल्ज़ाम आ सकता है। भगवान बोलते थे अंदरूनी मेरे को सब बता दो। अब यहाँ आना था गुरुजी को, हमारे पास पंजाई बाग में रखा उन्होंने आने का। जब 8 दिन लगातार रहे थे, 1-2 दिन तो कई बार रहे, जब 8 दिन रहे थे तब की बात कर रहे हैं। अब शादियां भी थी 2-3 और 8 दिन उनको रहना भी था, पूरा अरेंजमेंट भी था सत्संग का, बाहर के बहुत लोग आने थे। अब हम लोगों ने सरप्राइजेस भी रखे थे बहुत सारे। भगवान ने हमको 1 दिन के लिए बुलाया, बोला जिस डायरी में सारा तेरा हिसाब किताब हो वो भी लेके आई हो। शाम को अकेले बुलाया उन्होंने कमरे में और सारा पूछा। बोला मुझे मालूम है बहुत सारे शौक होंगे, बहुत सारे सरप्राइज रखे होंगे, लेकिन तुम मेरे से पहले बता के चलो, ताकि उस समय हमें कुछ बुरा लगा, हम गुस्सा करेंगे, तुम्हारा मूड खराब होगा। तुम पहले बता के चलो सारी बात। भले सत्संगियों को यही कहना कि उनको कुछ नहीं पता, हम भी नहीं शो करेंगे। अब जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, जो किए, सारा सरप्राइज था। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा
तो हम A to Z सब बता के आए। फिर भी उसके बाद भी जिस दिन हमने वो रखा था गुरुद्वारे का सीन, याद होगा तुम लोगों को, 13 अप्रैल था शायद, गुरुद्वारे का सीन बनाया। उस दिन जो भजन हमने उसके अरदास के बाद गाया, भगवान ने बोला तूने वो भजन मेरे से पूछा नहीं ना, हमने वो रखा था जे तू बेलिया तन मन दे नल। बोले उसकी जगह वो अच्छा लगता, तुम शरणाई आया। तूने मेरे से भजन नहीं पूछा ना, ये भजन चलता ज्यादा अच्छा। मतलब उसमें भी उनको लग रहा था कि अगर तुम भजन भी पूछ लेते तो और अच्छा हो जाता तुम्हारे लिए। भले सबको लगा कि गुरुजी को कुछ नहीं पता, गुरुजी को सब कुछ पता था, A to Z। 3-4 घंटे रूम में बैठे रहे, हम सब पूछा, हम कौन से गेट से आएंगे, कैसे होएगा। हमने उनकी एंट्री रखी थी सेपरेट, कि सीधा स्टेज पे टेंट लगा रहेगा सीढ़ियों तक, और वो सीधा स्टेज पे नजर आएंगे, कोई हाथ ना पकड़े, कोई पैर ना छुए, विक्षिप्तता होती है। पर भगवान ने बोला नहीं, सबको ये लगेगा कि तेरे यहाँ गुरुजी आए, दूरी हो गई गुरुजी से। हम पब्लिक के बीच से एंटर करेंगे, उधर के गेट पे हमारी एंट्री रखना, क्योंकि तुम्हारे दिल्ली में हम कभी भी ऐसे नहीं आए, पब्लिक में से आते हैं। तेरे को तेरे गुरु भाई मारेंगे पकड़ के कि तुमने गुरुजी को इतना छिपा के बुलाया, छिपा के बाहर भेजा, संगत भी तेरे को दोष देगी। हम पब्लिक में से आएंगे, वहीं से हमको लेके आना। भले आएंगे हम, उस समय भजन चले, धुन चले, जो भी चलाना हो तुमने, हम उसमें से ही आएंगे। और वहीं से आते थे रोज पीछे से। बहुत गाइड किया उन्होंने छोटी छोटी बातों के लिए, और अच्छा ही रहा। क्योंकि कभी कभी सरप्राइज देने लगो तो सरप्राइज खुद को मिल जाता है, पर उस समय मूड हमारा भी बिगड़ता। अब रोज हमने अपना बोलने का भी रखा था, अच्छा हुआ उन्होंने बुला लिया, वो भी आज्ञा ले ली कि हम रोज 5 मिनट बात करना चाहते हैं पहले आपके वेलकम में। पूछा कैसी किस तरह की बात होगी, बताया थोड़ा सा प्रोग्राम से रिलेटेड, थोड़ा सा मन के भाव। अभी बनाई तो नहीं है ऐसी कोई स्पीच, सोची तो नहीं है, लेकिन ऐसे सोचा है कि 5 मिनट हम जरूर रोज आपका वेलकम करें। मंदिर वालों ने बोला अगर गुरुजी आएंगे हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। उन लोगों ने अपने स्टॉल पहनाए, हार पहनाए, जो भी उनका भाव था सब गुरुजी को पहले से पता था। और हमको इतना शुक्र निकला, अगर हम नहीं बता के आते, पता लगे मंदिर वाले ही चढ़ते स्टेज पे और वो गुस्सा कर देते, तुमको पता नहीं है हमारे सत्संग का, ये सब नहीं है। पर बता दिया भाई मंदिर है, थोड़ा सा उनके हिसाब से आपको आज्ञा देनी पड़ेगी, वो लोग वेलकम करना चाहते हैं, वो लोग आपको सत्कार करना चाहते हैं। सब अच्छे से हुआ ना, और कितने खुश होके गए भगवान। याद होगा तुम सबको, जयपुर भी बुलाया था उन्होंने बस करके, बोला तुम सबको लेके आओ जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो सेवा में थे। बस भर के गए थे हम लोग सारे, सबको गिफ्ट मिले थे, वीडियो कैसेट गुरुजी ने अपनी दी थी सबको। तो अच्छा हो गया ना उल्टा। और यही सरप्राइज अगर उल्टा पड़ जाता, चक्कर पड़ जाता, और उसमें फिर हमारी भी ईगो दिखती। भैया मान लो हम मैनेज कर रहे हैं, किया तो सबके सहयोग से, सरप्राइज दे रहे हैं तो अपना नाम कराना चाह रहे हैं ना। और फिर दादाजी की एक बात याद आती है कि एक बार दादाजी स्टेशन पहुंचे लखनऊ बॉम्बे से, तो जैसे ट्रेन धीरे धीरे चलती थी ना, जब बहुत प्लेटफॉर्म आ गया, दादाजी गेट पे खड़े हो जाते थे कि सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, तो दरवाजे पे ही चले जाते थे कि सबको बाय करूं, सब हमारे डब्बे की तरफ ही आ जाएं, खुश होंगे सब। एक सत्संग करती थी वहाँ पर, वो सिर पे फूलों का टोकरा हार लेके और दौड़ी दौड़ी आई, वे दादा को हार पहनाएंगे। अब दादा ऊपर हैं ट्रेन में, वो तो नीचे प्लेटफॉर्म पे, और उसके सिर पे टोकरा। जैसे ही ट्रेन रुकने को हुई वो दौड़ के आगे हुई, दादा ने लात मारी कस के, उसका पूरा टोकरा फूल हार सारे प्लेटफॉर्म पे फैल गए। और दादा ने कहा पता है क्या, बोला आज मेरे लिए ये करवा रहे हो,
कल ये तुम अपने लिए कराओगे, यही होना है। आज तुम अपने लिए, मेरे लिए करा रहे हो ना, लोगों को ट्रेंड कर दोगे, हमने गुरु के लिए ऐसा ऐसा किया। कल वो तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हें कहेंगे देखा तुम भी तो गुरु के लिए करते थे, अब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बोला ये हार मेरे लिए नहीं लाई है, ये अपना फ्यूचर ब्राइट कर रही है। आज मेरे गले में हार डाल जाएगी, कल अपने भक्तों से अपने गले में डलवाएगी। आज मेरे लिए कोई चीज़ ले आएगी, कल खुद भी स्वीकार करेगी। आज मेरे को एक सूट देगी, अपने 10 लेगी। मेरे को एक चेन देगी, अपना हार लेगी 9 लखा। दादा ने पकड़ लिया वहीं पर। तो ये समझ में आता है कि हमारी गुरु से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सत्संगियों से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी, गुरु से ट्रांसपेरेंसी रखनी। और हो उल्टा जाता है। सत्संगियों से ट्रांसपेरेंट रहते हो, उनको सब बताओगे, उनको ये भी पता होगा तुम कहाँ गए, कहाँ आए, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और गुरु को कुछ नहीं पता, गुरु अंधकार में, गुरु पर्दे में। गुरु को बाहर का दिखावा कर दिया, हाँ हाँ देखो हम ये ले आए, हम वो ले आए, हमने ऐसा किया, हम सजा के ले आए चीज़ें, गुरु के लिए सरप्राइज कर दिया। लेकिन ये सरप्राइज नहीं है, ये फ्यूचर प्रिपरेशन होती है सारी, क्योंकि आदत तो पड़ गई ना अगलों को। भगवान मना करते थे, इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं। ये फिर फ्यूचर में आदत तो होगी उनको, फिर वो कहेंगे ठीक है गुरु नहीं तो हमारे गुरु तो तुम ही हो, गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञानी हम लोगों का बहुत सावधानी का है। फिसलता कौन है, गिरता कौन है? जो सावधानी से नहीं चलता है, जो गुरु से ट्रांसपेरेंट होके नहीं चलता है, जो गुरु से मन में कोई ना कोई पर्दा रख लेता है। सत्संगियों को भी कभी ये नहीं सिखाना है। सबको बोलो ट्रांसपेरेंट होके चलो, तुम अपनी बात उनके आगे रख के चलो, मेरी बात पे भी मत जाओ, तुम अपनी बात उनसे करो सीधी जाके। इतना हर एक को सावधान होके चलने का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक एक चीज पे तो गुरु अलर्ट करता है, हमको सावधान करता है। क्यों जेंट्स के सत्संग अलग करवा दिए, लेडीज के अलग करा दिए? इसीलिए तो कि गुरु कोई बीच में बात चाहता ही नहीं, क्योंकि ना चाहते हुए भी फिर हंसी मजाक बातें हो जाती हैं। इसीलिए अलर्ट कर दिया, सब किनारे रहो अपना अपना, जरूरत ही नहीं, सब अलग रहो। एक बार एक को जैसे कोई सत्संग करने वाला था, उसके हाथ से पता नहीं पेन वेन किसी के हाथ पे लग गया, तो उसको जरा सा जख्म हो गया। तो अगले के मुंह से निकल गया कि देखो ये तो वही राधा वाला हो गया, नाखून लग गया। सत्संग करने वाले का शब्द था, आज तो राधा को नाखून लग गया जैसे। भगवान ने वो गालियां दी, बोला तो कृष्ण वो राधा, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे खुल जाते हो इतने आपस में, कि उसको चोट लगी और तुम्हें लग रहा है कि हाँ तू राधा हो गई, मैं कृष्ण हो गया, मेरे से चोट पहुंच गई तेरे को, अब इस जख्म को हरे रखना। तो इतना अलर्ट करते थे भगवान इन बातों के लिए। आज भी यही है, गुरु कहता है सब लिंक सीधा मेरे से रखो। किसी लेडी के पास, किसी लड़की के पास, किसी जेंट्स का फोन नहीं आना चाहिए। क्यों आए? सीधा बोलो, उधर बात करो, हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं, कोई मतलब ही नहीं। उधर लिंक रखो, आपस में बात करो, जो तुम्हारा जेंट्स में मेन है उससे बात करो, हमसे बात करने का क्या मतलब? ये सब सावधानियां क्यों दी जाती हैं? इसीलिए क्योंकि मन का नहीं है कुछ भी ठिकाना, कहां से रस लेने लगता है, कहां से पकड़ लेता है। कोई दो शाहूकार शिष्य मिल जाएं, लगता है ये अच्छा, ये हमारी हेल्प कर देंगे, हम ना इनके थ्रू अपने भाव पूरे कर लेंगे, गुरु के लिए कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा तुम्हारा ही।
या तो अगला किस दिन मन चला के भाग जाएगा, या फिर तुम लोग गलत मार्ग चले जाओगे। इतने परफेक्ट तो हो नहीं, इतने आत्मा में स्थित तो हो नहीं, इतने जागृत तो हो नहीं कि बिना गुरु के तुम सीधे चल जाओगे। तुम्हारे अपने मन को गुरु का कितना डर है, कितना गुरु की आज्ञा में है, कितना गुरु से ट्रांसपेरेंट है, कितना गुरु से लिंक है पूरा पूरा, कितना गुरु को तुम्हारी एक एक दिन की बात पता है, दिनचर्या पता है, एक एक मिनट की खबर है उसके पास। फिर जब तुम्हारा अपना मन ही गुरु के अंडर पूरा चला हुआ नहीं है, तुम किसी को तो चला तो वैसे भी नहीं सकते, क्या चलाओगे, अगले को और ही गिरा दोगे। ये भी एक फायदा लेने वाली बात हो जाती है। तुम देखो जहां जहां कोई सत्संग करता है ना, कोई साहूकार आ जाए उसको ज्यादा प्यार करेंगे, उसके गुलाम बनेंगे। क्यों भाई? उसके लिए सारे कानून कायदे तोड़ देंगे, गुरु का डर भूल जाएंगे। किस लिए? ये भी एक रस है, फायदा उठाने वाली बात है। और यहां हमको किसी से फायदा नहीं उठाना है। साहूकार को भी ये दिखा दो हमको तेरे धन से रत्ती भर भी प्रयोजन नहीं है, हमें क्या करना, अपने पास रख, टकानी चाहिए तेरे से एक। क्यों बोला गीता भगवान ने? किसी ने बोला आपको सूट पहनाने का मन है, बोला क्यों, हम बिना कपड़ों के बैठे हैं क्या? तेरे तू सूट देगा हम पहनेंगे, बिना कपड़ों के बैठा है गुरु कोई, क्यों चाहिए तेरे से? नहीं चाहिए। इतनी पावर हो हमारे अंदर, इतना स्ट्रांग बनो अंदर से, अपने लिए भी निरिच्छा और अपने गुरु की भी इंट्रोडक्शन ऐसी दो कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, एक मिठाई के डिब्बे की भी जरूरत नहीं। इतने स्ट्रांगनेस में हर एक को रहना आना चाहिए। तभी बोला बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। अगर सावधानी हट गई दुर्घटना घट जाएगी। एक एक राय भी किसी को देनी हो सावधानी से, कभी टू श्योर होके किसी को राय भी नहीं देनी चाहिए। हमसे भी लोग पूछते थे, हम जा रहे हैं गुरुजी के लिए, जो तुम्हारा मन हो। हमने कार्ड देने जाना है, बोलते थे वहां तो कार्ड भी नहीं भेजोगे तब भी बुरा नहीं मानेंगे, हम ही फोन कर देते हैं। बाकी हमसे मुंह से मत निकलवाओ कोई भी बात, ना हम कहेंगे, क्योंकि भक्त जाने भगवान जाने, हम कहां से आ गए बीच में। अपना किनारा पकड़ना हमेशा आना चाहिए। बी केयरफुल। यहां तक कि कोई अपने वाला भी सत्संग से जुड़ जाए ना, उससे भी अलर्ट रहो। हमारे घर में कभी भगवान आते थे ना, हमारे घर के लोग ही पूछते थे क्या बनाएं क्या, हम बोलते थे जो आपकी श्रद्धा, वो तो दाल फुल्का भी खा लेंगे। आपका मन है 2 सब्जी, आपका मन है 3 सब्जी, आपका मन है 2 मीठे, उनको कुछ नहीं चाहिए। हमसे मत पूछो, आप लोग जो आपका भाव है। अपने घर में ही बोलने में हम पीछे रहते थे, ये करो ये ना करो, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ ना करो आप। हमारे पास तो पहले दिन का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, क्योंकि भगवान आए, सत्संग तो कहीं और रखा हुआ था, हम तो तब नए नए थे। हमने जिद पकड़ ली हमारे घर चलिए, पास ही है, वो 2-3 सोसाइटी छोड़ के ही था। मुझे लगा पैदल भी चल सकते हैं, गुरुजी पास ही तो है, सामने है घर, चलिए। आ भी गए। वो पहले तो मना कर रहे थे, नहीं बेटा लेट हो जाएंगे, हम आपके सत्संग में नहीं आएंगे कल से, फिर अगर आप नहीं आते हमारे घर हम भी नहीं आएंगे कल। छोटी एज थी, 8-9 का बच्चा क्या होता है जिद कर ली। तो उन्होंने भी ऐसे एक्ट किया सबको, नहीं नहीं भाई ये नाराज हो रहा है, मम्मी चलना पड़ेगा इसके घर, ये कह रहा नहीं तो कल से सत्संग नहीं आएगा। ये बड़ा अच्छा लगा, वैल्यू है हमारी भी। आ गए भगवान। अब ना घर में कोई तैयारी, अब ये सब लोग बोलने तैयारी है घर में, हमको क्या पता तैयारी भी करनी होती है कोई, हमको तो गुरुजी अच्छे लगते हैं, हमने कह दिया चलो। हमारे घर ताला, हम लोग तो वहां 3 जने घर के, हम वहीं आए, घर में ताला खोला, गुरुजी के साथ साथ ही पहुंचे।
अब सोफे पे चादर नहीं, जब तक दीवान से चादर निकालते भगवान तो बैठ गए सोफे पे, कह रहे हैं अरे हम अपने घर आए हैं, चादर वादर की फॉर्मेलिटी मत करो। घर में कुछ है नहीं, मम्मी डैडी बोले तुम बुला के ले आए, अब सोचता तो सही, कुछ है ही नहीं घर में। एक पुराने प्रेमी थे, उन्होंने जाके फ्रिज खोला, बोला ये गाजर का हलवा रखा तो है। मम्मी ने कहा ये कैसे पूरा होगा, बोले अभी पूरा हो जाएगा, आप जाओ बैठो गुरुजी के पास। उन्होंने ही गर्म किया, उन्होंने ही सर्व किया, गुरुजी ने बड़े शौक से खाया, भजन हुआ, ढोलक भी नहीं थी, थाल उल्टा करके परात होती है ना, वो बजाई और भजन हो गया। भजन भी गुरुजी ने गाया, वो गुरंजा सेवक वाह वाह वाह, वो वाला भजन गाया गुरुजी ने। तो हमारे पास इतना अच्छा एग्जाम्पल था, हमने कहा देखिए वो पहली बार आए थे, उन्होंने चादर भी नहीं बिछाई, जो घर में पड़ा था वही खाया, तो वहां तो कोई मांग ही नहीं है, जो हो जाएगा बहुत अच्छा, और सच में कभी लगा भी नहीं, सब सहज स्वभाव रहा। तो ज्यों ज्यों हम नजदीक जाते हैं, समझते हैं, मालूम पड़ता है कि कहीं कहीं पर दिल के सच्चे भाव व्यक्त कर देने में ही सुख होता है, कर्ता ना बनने में ही सुख होता है। कहीं कैसा कहीं कैसा, कभी अक्ल देनी भी पड़ती है किसी को, लेकिन कभी निकलना भी होता है। ये सब हमको अनुभव से आती हैं चीजें। तो इसीलिए कभी डर नहीं, घबराहट नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई गुरु की नजरों में तुम गिरे नहीं जा रहे किसी बात से, कोई गुरु तुमसे नफरत नहीं पाल लेगा, कोई तुम्हें भगा नहीं देगा सत्संग से। गुरु का काम ही है प्यार से तुम्हें फिर रास्ता देना, फिर सिखाना, फिर चढ़ाना, क्योंकि तुम कोई सीख के ट्रेनिंग करके थोड़ी आए हुए हो, सीख ही रहे हो, और अनुभव ही सिखाएगा, क्या हुआ फिर। इसीलिए कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं, कोई मूड खराब करने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, बी पेशेंट, सीखने की खिड़की खुली रखो और एक एक सीढ़ी चढ़ते चलो। आई बात समझ में?